अस्सलाम वालेकुम। उबलते हुए पानी में मछली डालें और फिर कमाल देखें। आज से पहले आपने इतनी मज़ेदार रेसिपी ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने रोहू मछली का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी किस्म की मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। इसको सबसे पहले नमक और सिरके वाले पानी में अच्छे से धो लिया था ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए। और इसका वज़न है 1.5 किलो। इसको मैंने बहुत अच्छे से खुले पानी में धो लिया था, अंदर से ऊपर नीचे से दोनों साइडों से। अब पानी को उबाल लेंगे और ये मछली को इस तरीके से डाल देंगे और तेज़ आंच पर मछली को उबाल लेंगे। इस रेसिपी में ना तो मछली को फ्राई करेंगे और ना ही इसका सालन बनाएंगे, बल्कि इससे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से कबाब, जिसको खाकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अब यहाँ पर इसको उबलते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से और अंदर से मछली बहुत अच्छे से उबल चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे और इसके बाद इसका पानी ज़ाया कर देंगे और मछली को आपने यहाँ पर अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर मछली को ठंडा करने के बाद देखिए, जो इसका हेड है इसको हमने अलहदा कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर कांटे बहुत ही कम है। तो सबसे पहले इसके ऊपर से इस तरीके से ये स्किन हटाकर इसके जो अंदर बड़ा सा कांटा है ना, यानी कि इस तरीके से जो इसके अंदर दरमियान में ये कंघी है, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि मज़ीद इसकी हम अच्छे से आसानी के साथ सफाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए, जो बड़ा सा अंदर का कांटा था वो निकाल लिया है। अब इसके अंदर से बड़े बड़े कांटे निकाल लेंगे और इसकी बहुत अच्छे से इस तरीके से सफाई कर लेंगे। और इस तरीके से देखें, कांटों को अलहदा कर लेंगे और जो इसका गोश्त है इसको हम अलहदा कर लेंगे। यहाँ पर देखें, स्किन इसकी मैंने अलहदा कर ली है और तमाम कांटे भी निकाल लिए हैं, और जो इस मछली का गोश्त वाला हिस्सा था उसको मैंने अलहदा कर लिया था। तो यहाँ पर देखें, तमाम जो मछली का गोश्त था उसको मैंने निकाल कर एक बाउल में अलहदा कर लिया है। अब इसमें कांटे बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 कप चने की दाल। चने की दाल को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसके बाद इसको मैंने बहुत अच्छे से उबाल लिया था, बहुत अच्छे से इसको सॉफ़्ट कर लिया था। तो अब इस तरीके से दोनों चीज़ों को अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। आप चॉपर से भी कर सकते हैं, सिलबट्टा में भी, या फिर आप मैशर की मदद से भी कर लें। क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो बहुत आसानी के साथ ये इस तरीके से इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इस मिक्सचर को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें बाकी मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो मुट्ठी भर इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, इससे बहुत अच्छी सी लुक आएगी। और इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप करके मल मल के कपड़े में डालकर इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया था। 2 अदद हरी मिर्चें और 2 अदद थी लाल मिर्चें, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे। 1 चम्मच जाएगा धनिया पाउडर का और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब ये डालने के बाद आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद हाथों से तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें, आप मछली के कबाब जब इस तरह से बनाकर मेहमानों को या दावत में सर्व करेंगे ना, तो मेहमान आपकी इस रेसिपी को खाकर खुश हो जाएंगे और हैरान होंगे कि आपने ये इतने मज़ेदार मछली के कबाब बनाकर तैयार किए हैं। तो अब ये ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसके बाद इसके हम कबाब बना लेंगे। तो हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा लें और इस तरीके से ये मिक्सचर लेकर पहले इसको गोल बनाएं, फिर हथेली से हल्का सा टैप करके इसको इस तरीके से आपने इसके किनारों को इस तरीके से सेट कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा एक कबाब तैयार है। बाकी के तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर तमाम ज़बरदस्त से हमारे कबाब तैयार हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद इनको हमने फ्राई कर लेना है। तो तवे के ऊपर ऑयल डालकर गरम कर लेंगे और यहाँ पर 2 अदद अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसके बाद कबाब को अंडे के अंदर इस तरीके से डिप करने के बाद ऑयल के अंदर डाल देंगे और बाकी के तमाम कबाब इसी तरह से अंडा लगाकर इनको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से जब कबाब फ्राई हो जाएंगे ना, तो इनको हम साइड पर कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद
इसके ऊपर अच्छा सा कलर आता जाए। और जो ऑयल वाली जगह है ना, इसके ऊपर मज़ीद कबाब डाल देंगे ताकि ये भी साथ में फ्राई होते रहें। 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। अब जो पहले कबाब डाले थे ना, देखें उनमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। जितना स्लो आंच पर फ्राई करेंगे ना, उतना ही इसके ऊपर ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए मज़ीद इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने तक कबाब को हमने फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट इसके ऊपर कलर आया है। दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये कबाब फ्राई हो गए हैं। आप ये मछली के कबाब बनाएंगे ना, तो खाने वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये मज़ेदार से मछली के कबाब बनाए हैं। तो खाकर आप सब हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं जायके में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो तमाम कबाब मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं। आप मज़ेदार से रायते के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें। यकीन करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मछली के कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। जब आप मछली के कबाब बनाएंगे ना, तो मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।